किसी भी स्त्री पुरुष को इन 6 चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आए हैं। आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी से आप बहुत सारी जीवन में काम आने वाली बातों को सीखेंगे, अर्थात शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा। आज की कहानी को सुनने के बाद में आप अपने जीवन में कभी भी इन 6 चीजों पर कभी भी अहंकार व घमंड नहीं करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज के युग में स्त्री हो या पुरुष, हर कोई अपने लिए बहुत ही सुंदर व स्मार्ट बनाना चाहता है। कुछ तो इस संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये चीज कूट कूट कर भरी होती है। प्रिय मित्रों, वहीं पर स्त्री पुरुष बाहरी दिखावा करके अपने आप को सजने संवारने में लगे रहते हैं ताकि वे सबसे अलग, सबसे खूबसूरत दिखाई दे सकें। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि खूबसूरत दिखना कोई भी बुरी बात नहीं है। हर किसी को सजने संवरने व अच्छा दिखने का अधिकार है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लेकिन प्रिय दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी सुंदरता के घमंड में वे किसी अन्य पुरुष व स्त्री को गिनते ही नहीं हैं और उसके रंग रूप को देखकर उसकी मजाक उड़ाते रहते हैं। वे अपनी सुंदरता के अहंकार में किसी दूसरे को अपने से सुंदर नहीं समझते हैं। उन्हें ये लगता है भगवान ने जो रूप दिया है वो सारी सुंदरता हमारे अंदर ही समाहित कर दी है। ऐसे लोगों को अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही अहंकार होता है और ऐसे लोग हर बार इसी कोशिश में लगे रहते हैं दूसरे लोगों का मजाक उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाया जाए और अपने सुंदरता रूपी घमंड को सबसे ऊपर रखा जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष, कभी भी उन्हें भूलकर भी इन 6 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष इन 6 चीजों पर अहंकार करेगा उसका पतन होना निश्चित है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो बने रहे हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक कबूतर और कौवा रहा करता था। उस कबूतर और कौवा में बड़ी ही गहरी मित्रता थी। वे दोनों हर समय साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते और साथ में ही दाना चुगने जाते थे। और दाना चुगने के बाद जब वे अपने घोंसले पर आते तो साथ ही साथ आते। कबूतर बेचारा बहुत ही सीधा साधा व भोला भाला था, जबकि कौवा बहुत ही चतुर था, अर्थात बहुत ही धूर्त स्वभाव का था। और कौवा तो वैसे भी बहुत ही चतुर व चालाक होता है, इस बात को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन वो चालाकी के साथ साथ कपटी व स्वार्थी भी था। कौवा की एक खासियत और होती है, वो कभी भी किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता। वो अपने स्वभाव के अनुरूप ना ही किसी की बात सुनता था, हमेशा दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन इसके विपरीत वो कबूतर बहुत ही दयालु और बड़ा ही परोपकारी था। वो सदैव ही दूसरे पक्षियों के सुख दुख में उनका साथ दिया करता था। लेकिन वो कपटी कौवा कोई मरे या जिंदा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर से अपने मित्र कबूतर के लिए भी उन सब की देखभाल करने को मना किया करता था। उससे कहता था, ये परोपकार के कार्य करके तुम फालतू का टाइम पास क्यों करते हो? तुम्हें तो मस्त होकर के अपने स्वयं का कार्य करना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। मुझे किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है और आ पड़े तो चालाकी से अपना काम भी निकाल लेता हूँ। लेकिन प्रिय मित्रों, वहीं पर जो कबूतर था, कौवा के लाख समझाने पर भी वो उसकी नहीं सुनता था और ना ही उसकी कपट भरी बातों में आता था। वो बहुत ही परोपकारी व दयालु था। वो हर समय दूसरों के दुख सुख के बारे में सोचा करता था कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुँचे। यदि मेरी मदद करने से उसका दुख दूर होता है तो क्यों ना मैं उसकी मदद करूं। और इसी के उलट वो कौवा बिल्कुल उसके विपरीत चलता था। वो हमेशा ही दूसरे पक्षियों से ईर्ष्या और घृणा करता था, कभी भी दूसरे पक्षियों की सहायता नहीं करता था। इस प्रकार रहते हुए समय बीतता गया। प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है, वो कबूतर और कौवा दोनों जंगल में दाना चुगने के लिए साथ साथ जाते हैं। लेकिन पूरे दिन घूमने के बावजूद भी उस कबूतर को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो बेचारा भूखा ही इधर उधर भटकता रहा। तभी वो कौवा कहीं से एक रोटी लेकर के आ जाता है और कबूतर उसको देखता है तो अपने मन में सोचता है
कि ये कौवा तो मेरा मित्र है, यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे मित्र कौवा को तो रोटी मिल गई है, वो मुझे इस रोटी में से थोड़ी बहुत खाने को अवश्य देगा और इस प्रकार आज का मेरा काम चल जाएगा। प्रिय दोस्तों, ये सोच करके वो कबूतर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और कौवा को रोटी लाते हुए देखकर अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। अपने मन में सोचता है कि ये कौवा इसमें से थोड़ी बहुत रोटी तो वो दे ही देगा। लेकिन प्रिय बंधु, क्या होता है, जैसे ही कौवा उसके पास आया तो उसी के समीप बैठ गया और बड़े ही इत्मीनान से बैठकर उस रोटी को अपने दोनों पंजों से दबाकर खाने लगा और धीरे धीरे करके वो कपटी कौवा उस पूरी रोटी को खा गया। लेकिन वो बेचारा कबूतर अपने मित्र कौवा की इस चालाकी को देख करके वो अपने मन में बड़ा ही निराश हुआ और सोचने लगा, ये कौवा कितना चालाक और कपटी स्वभाव का है। भले ही किसी की मदद नहीं करता है तो कोई बात नहीं, परंतु भूखे को भोजन कराना तो पुण्य का कार्य होता है और वैसे भी ये मेरा मित्र है, मेरे साथ ही रहता है, तो इसका तो ये फर्ज बनता है कि आज जब मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है और इसको रोटी मिल गई थी तो उसमें से थोड़ी बहुत मुझे भी देनी थी। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अकेले ही मेरे सामने बैठकर पूरी रोटी को खा गया। मुझसे झूठ साच भी नहीं पूछा कि भाई इसमें से रोटी ले लो, कि भाई तुम भी भोजन कर लो। ऐसी मित्रता से क्या लाभ। लेकिन प्रिय दोस्तों, कबूतर जो था वो बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। वो छोटी मोटी बातों को अपने दिमाग में नहीं रखता था। वो अपने मन में यही सोचता, चलो कोई बात नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है मैं उसके विपरीत काम क्यों करूं। मेरा स्वभाव दूसरों की मदद करना है तो मैं करूंगा, दूसरों का सहयोग करना है तो मैं करूंगा, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। इसीलिए उसने अपने साथ इतना होने के बावजूद भी उस कौवा से कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद जैसे ही संध्या होती है तो वे दोनों उड़कर अपने अपने घोंसले में आ गए। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वो कौवा और कबूतर दोनों साथ साथ जंगल में दाना चुगने जाते हैं। उस दिन कौवा पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उस दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, उस दिन कबूतर के लिए बहुत ही सुंदर भोजन चुगने को मिलता है और एक रोटी भी उसको प्राप्त होती है। लेकिन उस कौवे के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वह निराश होकर के उड़ता हुआ अपने घोंसले में आकर बैठ गया। तभी वो कबूतर अपनी चोंच में रोटी को दबाए हुए आता है और जैसे ही उस कौवा ने कबूतर के मुंह में रोटी देखी तो वह झट से कबूतर के पास नीचे आकर बैठ गया और बोला, अरे मित्र, आज मेरी तबीयत बहुत अधिक खराब है। आज तो मेरी उठने बैठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इधर उधर घूम फिरकर अपने भोजन की तलाश कर सकूं, और आज मुझे मेरे पेट में दर्द भी महसूस हो रहा है। इसलिए हे मित्र, मुझे अपनी स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि आज मैं इसी क्षण मर जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, कौवा की ये बात सुनकर उस भोले वाले कबूतर ने बड़े ही प्रेम से पूछा, क्या सच में मित्र तुम्हारी तबीयत खराब है? तभी वो कौवा बोला, हाँ मित्र, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसने कौवा से कहा कि हे कौवा भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए कहीं से औषधि लेकर आऊं? प्रिय दोस्तों, उस कबूतर की बात सुनते ही तभी कौवा ने कहा, नहीं मित्र, औषधि की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरी पीड़ा तो तुम्हारी चोंच में जो रोटी है उससे दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास में तो एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या मुझे खिलाओगे? कौवे ने बड़ी चतुराई से कबूतर से कहा। लेकिन प्रिय दोस्तों, वो कबूतर उस कौवा की दुष्ट भरी बातों को समझ नहीं पाया और उस कौवे की कपट भरी बातों में फंस गया। और अगले ही पल वो अपनी रोटी देते हुए कौवे से कहता है, लो मित्र, पहले तुम इस रोटी को खा लो ताकि तुम्हारे शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाए और तुम्हें तुम्हारे पेट के दर्द में आराम मिल सके। मैं तो भूखे रहकर भी गुजारा कर लूंगा, क्योंकि जब मेरा मित्र ठीक नहीं होगा तो मैं रोटी कैसे खा पाऊंगा, और जब मेरा मित्र सही होगा तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे अपनी भूख की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। इसलिए हे कौवा भाई, तुम इस रोटी को खा लो, मैं आज भूखा ही रह लूंगा। प्रिय दोस्तों, कौवा तो ये चाहता ही था कि कैसे भी करके ये रोटी मुझे मिल जाए, और जैसे ही कबूतर ने रोटी के लिए कौवा की ओर बढ़ाया, वैसे उसने झट से वो रोटी छीन ली और मन ही मन अति प्रसन्न होने लगा। उसने कितनी चालाकी के साथ उस कबूतर की रोटी को हासिल कर लिया, और वो भोला भाला कबूतर इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था। लेकिन प्रिय दोस्तों, वहीं पर उनके पास में ही कहीं से आकर एक कुत्ता बैठ गया था। वह कुत्ता इस दृश्य को भली भांति देख रहा था, जो कि पहले से ही
अपने भोजन की तलाश में घूम रहा था। लेकिन प्रिय मित्रों, उन दोनों पक्षियों को वो कुत्ता दिखाई नहीं दिया था और वे दोनों नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कबूतर ने अपनी रोटी उस कौवा को दी और उस कौवा ने उस रोटी को अपनी चोंच में दबाया, तभी उस कुत्ते ने तुरंत ही उछल करके उस कौवे के लिए रोटी के साथ ही धर दबोचा। तभी वह कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस कुत्ते से कहने लगा कि हे कुत्ता भाई, मैंने इस रोटी को बड़े ही चालाकी से प्राप्त किया है, तुम इस रोटी को ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन प्रिय बंधुओं, दूसरे के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने वाला वह बेचारा कौवा बच नहीं सका। तभी वह कबूतर अपने मन में सोचने लगा, परमात्मा जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी ये रोटी मेरे पास और रही होती तो आज इस कौवा की जगह ये कुत्ता मुझे निवाला बना लेता और मेरी मौत निश्चित थी। लेकिन इस कौवे ने आज मेरे साथ झूठ बोलकर छल किया, उसकी सजा परमात्मा ने इसे दे दी। इससे पहले कि प्रिय दोस्तों वो कुत्ता उस कौवे से निपटकर उस पर हमला बोले, उससे पहले ही वो कबूतर वहां से उड़ गया। इसके बाद प्रिय दोस्तों वो कबूतर उड़कर एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया और संसार के सभी स्त्री पुरुषों को ये संदेश देने लगा। उसने कहा, स्त्री हो या पुरुष, इन 6 चीजों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष इन 6 चीजों पर घमंड करता है उनका पतन होना तो तय है। जिस तरह से उस कौवे का पतन हुआ, उसने सबसे पहली बात समझाई, जीवन, यौवन, मन, काया, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चीजें बड़ी ही चंचल होती हैं। उसे समझ लेना चाहिए और धर्म के कार्य में निरंतर प्रवृत्त रहना चाहिए। सबसे पहली उसने बात बताई, जवानी का जाना तो तय है कि जवानी कुछ पल के लिए ही होती है। एक ना एक दिन ये जवानी भी चली जाती है और बुढ़ापा भी आता है। जो लोग अपने रूप और सुंदरता पर घमंड करते हैं उन्हें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार ये रूप और सुंदरता अधिक समय तक नहीं रह सकती और एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। प्रिय दोस्तों, नंबर 2, अंतिम सत्य है मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होना निश्चित है। फिर भी ना जाने लोग अपने सुंदरता व जीवन पर इतना घमंड क्यों करते हैं और दूसरों का बुरा करने में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। भले ही कोई कितना भी रूपवान व धनवान क्यों ना हो, एक दिन मृत्यु उसको अपने साथ लेकर ही जाएगी और उसकी ये सुंदर काया मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, कोई चाहे कितना भी सुंदर हो, उसे अपनी सुंदरता व जवानी पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कबूतर बताता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार मन की गति जो है वो सबसे अधिक तीव्र होती है। यानी कि हमारा मन एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता। आज उसे ये चाहिए तो कल उसे कुछ और चाहिए। मन की कभी भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन कई लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि उनका मन उनके बस में रहे, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। इसलिए जो चीज आपके मन को आज पसंद है और वो तुम्हें मिल जाए तो उसके ऊपर कभी भी तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी बात बताते हुए कबूतर कहता है, वैसे तो परछाई जब से मनुष्य जन्म लेकर अपने जीवन के सारे आनंद प्राप्त करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तक परछाई उसके साथ रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी परछाई भी गायब हो जाती है। परछाई का अर्थ है आपकी इमेज। प्रिय दोस्तों, यदि आपकी इमेज आज अच्छी है तो उस पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी इमेज खराब कर सकती है, यानी कि आपकी परछाई को खराब कर सकती है। पांचवी चीज कबूतर बताता है, लक्ष्मी, यानी कि धन दौलत। प्रिय दोस्तों, धन दौलत आपके पास चाहे कितनी भी हो, चाहे आपके पास धन दौलत के कितने भी भंडार क्यों ना भरे हों, लेकिन वो हर समय आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मन की तरह ही धन का स्वभाव भी बड़ा चंचल होता है। वह कभी भी एक स्थान पर या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरता। इसलिए धन से अधिक मोह करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपने धन के ऊपर अहंकार करता है, घमंड करता है, तो इसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक न एक दिन ये पैसा उसको भी छोड़कर चला जाएगा। छठवीं और आखिरी बात कबूतर बताता है, जिन व्यक्तियों को सत्ता का नशा होता है तो वो भी इस बात को ध्यान से सुन लें, वो भी किसी एक के पास टिक कर नहीं रहती। क्योंकि जब लोगों के पास सत्ता होती है, अर्थात पावर होती है, तो उन्हें ये लगने लगता है कि अब ये हमारे पास हमेशा ही रहेगी। लेकिन वे इसके अहंकार में ये भूल जाते हैं, ये जो पावर आज हमारे पास है कल किसी दूसरे के पास भी थी। जब उसके पास नहीं टिकी तो मेरे पास कैसे टिकेगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, सत्ता के नशे में किसी के भी साथ गलत व्यवहार मत करना, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे भविष्य में बहुत पछताना होगा।
अर्थात बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के नियम के अनुसार पद और सत्ता का परिवर्तन तो होता ही रहता है। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार उस कबूतर ने ये 6 बातें समझाई और इन 6 बातों पर हर स्त्री पुरुष के लिए अमल करना चाहिए। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी कहानी? यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।